Hello my dear students, this is Kashima Soni and today we are going to discuss a new topic titled Elimination Reaction from the chapter Hello Alkane and Hello Arene. So you all might just be wondering, why am I carrying this bag in the video, in this particular session? Well, to make you understand elimination via one example. So just imagine आप लोग एक ट्रैकिंग पे जा रहे हो, एक पहाड़ चढ़ रहे हो आप लोग, and if you are carrying a more heavy backpack, you have your all the essentials, the water bottle, everything inside it. But somehow if it becomes overcrowded, what you will do? Your pace, your speed to just climb the mountain becomes slower and slower. और आप क्या करोगे? The moment you leave the bag, you will feel much lighter and much faster. So exactly chemistry में भी यही चीज़ होती है. Chemistry does exactly the same thing. How molecule removes some sort of atoms, not because the molecule is angry, but because it wants to become stable. वो stability achieve करना चाहता है in order to give you much stronger product. That's what elimination is. अब ये तो मैंने बहुत ही simple example आपको समझाया. एक और example और उसके through reaction से connect करके हम समझेंगे elimination को. ठीक है? So next example is of the overcrowded bus. एक overcrowded bus है हमारे पास, ठीक है, जहाँ पे हम हमारे पास सिटिंग मान लो 50 पैसेंजर्स की है और हमारे पास आगे 60 पैसेंजर्स, ठीक है. ओवरक्राउडिंग होगी तो कंडक्टर क्या करेगा? इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी कि बस प्रॉपरली मूव कर सके, ठीक है, वो क्या करेगा? एक्स्ट्रा पैसेंजर्स को बाहर निकाल देगा. करेक्ट. रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, बेटर समझ आएगा. तो मैंने क्या एग्जाम्पल लिया? ओवरक्राउडेड बस का एग्जाम्पल लिया मैंने. यहाँ पे ओवरक्राउडेड बस में जो सीट्स हैं that would be represented by carbon atom. हमने कार्बन एटम को सिग्निफाई कर दिया as the seats in bus. ठीक है. एक पैसेंजर आपका हो गया हाइड्रोजन एटम और एक पैसेंजर हो गया आपका हेलोजन एटम. इतनी बात समझ आई? एक ओवरक्राउडेड बस है, कार्बन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एज सीट्स, ठीक है. एक पैसेंजर हमने मान लिया हमारे पास हाइड्रोजन होंगे, एक हमारे पास होंगे एक्स एटम, वन हाइड्रोजन एटम एंड वन हेलोजन एटम, बेसिकली जिनको हमने एविक्ट करना है, एलिमिनेट करना है. ठीक है. अब रिएक्शन के थ्रू समझेंगे. ये है आपके पास रिएक्शन. ठीक है. अब हो क्या रहा है यहाँ पे? मैंने क्या बोला आपको? कार्बन एक्टिंग एज अ सीट. ओके. बस में कार्बन का काम क्या होगा? कार्बन एटम्स आर रिप्रेजेंटिंग द सीट्स इन द बस. ओके. कार्बन के पास यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है. सो मैंने क्या बताया कि जो एविक्ट एटम करेंगे हम, एक हाइड्रोजन एविक्ट करेंगे हम, ठीक है, और एक हम हेलोजन एविक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी. अब क्यों हमने एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन एविक्ट किया और क्यों हमने ये वाला हाइड्रोजन और ये हेलोजन क्यों नहीं एविक्ट किया, ये आगे चल के आप समझोगे. बट अभी के लिए इतना समझो कि अभी हमने क्या करना है? एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन जो एक्स्ट्रा हमारे पास है उनको कर देना हमने एविक्ट, एलिमिनेट. ठीक है. एलिमिनेट करेंगे हम और एलिमिनेट करने के बाद क्या होगा? जो 2 कार्बन एटम्स हैं अवेलेबल वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे. देयर इज अ रूम लेफ्ट नियर द कार्बन एटम व्हिच विल रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर फ्रेंडशिप बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम. समझ आ रही है बात? मैंने क्या बोला कि जब हम एविक्ट कर देंगे एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन को तो क्या होगा? देयर इज अ रूम लेफ्ट फॉर अ बेटर फ्रेंडशिप फॉर कार्बन. दोनों कार्बन के पास वैकेंसी हो गई, रूम अवेलेबल हो गया, एम्प्टी स्पेस अवेलेबल हो गया. तो वो क्या करेंगे? वो एम्प्टी स्पेस शेयर करेंगे एंड दिस विल रिजल्ट इन अ ग्रेट बॉन्डिंग बिटवीन वन एंड अनदर कार्बन एटम. देखो तो अब क्या होगा? ये क्या है आपके पास? ये जो कंपाउंड है, दिस इज योर सैचुरेटेड कंपाउंड. इनिशियली क्या था? ये सैचुरेटेड कंपाउंड. एंड आई होप दिस कंसेप्ट इज क्वाइट क्लियर टू यू कि सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है. ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जितने भी एटम्स आपस में कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड वाया सिंगल बॉन्ड. यहाँ देख सकते हो आप, दे ऑल आर कनेक्टेड वाया सिंगल बॉन्ड. ठीक है. अब क्या होगा? यहाँ से जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वुड बी दिस अल्कीन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड. ठीक है. अनसैचुरेशन हो रही है यहाँ पे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड. क्लियर हो गया? अब देखो जैसे मैंने क्या बोला आपको? सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है? जहां पे सारे एटम्स कनेक्टेड है वाया सिंगल बॉन्ड.
लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, जहां पे कुछ एटम्स कनेक्टेड होते हैं वाया डबल बॉन्ड. क्लियर? सम ऑफ देम आर कनेक्टेड बाय सिंगल एंड सम ऑफ देम आर कनेक्टेड बाय मल्टीपल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम डबल बॉन्ड की, तो इट इज सिग्निफाइंग दैट हमारे पास प्रोडक्ट बना अल्कीन. ठीक है, तो पैसेंजर्स निकल गए बाहर, एलिमिनेट हो गए. जनरली बता रही हूँ, एलिमिनेशन में क्या हुआ कि ये मच स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट बनाएंगे. एंड इफ यू नो वेरी क्लियरली, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो अल्केन्स की कम होती है एज कंपेयर टू अल्कीन्स. ठीक है, अल्कीन्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्केन्स. तो बन गया आपके पास स्टेबल प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट. समझ आई बात? एलिमिनेशन से हमारे पास इस तरीके से हम रिएक्शंस को समझते हैं. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. अब यहाँ पे अल्कोहलिक KOH का क्या काम है, कैसे आपके पास सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्जन हुई है, अब हम एक एक करके समझेंगे एग्जाम अपने प्रॉपर टाइप्स के थ्रू. ये था लेमन लैंग्वेज में समझाना. एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, ये जो एक बॉन्ड आपके पास बनता है, इट इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. राइट? आपको पता है कि जो एक सिंगल बॉन्ड बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है. ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करोगे, वो आप रिप्रेजेंट करोगे इस तरीके से. मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ओरिएंटेड होंगे कार्बन एटम के टुवर्ड्स. कोई मुझे बता सकता है क्यों? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. यहीं पे पॉज करो और पहले कमेंट सेक्शन में पहले मुझे बताओ. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग कि कार्बन के टुवर्ड्स क्यों ज्यादा ओरिएंटेड होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन as compared to that of hydrogen is more. Yes, electronegativity represented by this sign. Electronegativity of carbon is greater than that of hydrogen. तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि एक एटम की टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है वो, इसीलिए क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा. ठीक है, ऑल्सो मैंने क्या कहा यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने लिखा है जैसे हम sp3 से sp2 या sp में कन्वर्जन कर रहे हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ रही है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है. राइट? तो वही है, जहां ये कार्बन की हम बात करें तो दिस कार्बन ओवर हेयर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. क्लियर? बट द कार्बन ओवर हेयर, बोथ ऑफ दीज कार्बन ओवर हेयर आर sp2 hybridized. So as we go from the saturated compound to the unsaturated one, as we go from the conversion of sp3 to sp2, unsaturation, the degree of unsaturation goes on increasing and increasing. I hope the general concept of elimination reaction is quite clear to you. कोई भी डाउट है comment section में you can write it down. चलो, अब आज के टॉपिक में हमने थोड़ा बहुत डिटेल में क्या क्या करना है वो हम अभी देखेंगे. So elimination reaction is divided into 2 categories: alpha elimination and beta elimination. Alpha elimination and beta elimination. Alpha elimination को कई केसेस में हम 1-1 elimination भी बोलते हैं. एंड सिमिलरली हम बीटा को क्या बोल देंगे? 1-2 एलिमिनेशन. ठीक है, चलो अब बीटा एलिमिनेशन जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि हम किस तरह का अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी. हम डिवाइड करते हैं बीटा एलिमिनेशन को 3 टाइप्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल E2 मैकेनिज्म, सेकेंड ऑफ ऑल E1 मैकेनिज्म, third of all E1CB mechanism, where CV is signifying conjugate base. से कई जगह CV को हम कार्बानाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं. एंड वाई आई एम टीचिंग यू दिस टॉपिक बिकॉज डेफिनेटली ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट इसके बेसिस पे नीट JEE में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो दिस इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड. ओके, सो दिस मच इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन एलिमिनेशन रिएक्शन. और आज की जो वीडियो रहेगी उसमें मैं एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन की बात करूंगी, बीटा में थोड़ा हम जर्नल E1 और E2 के बारे में बात करेंगे. दैट्स इट, बिकॉज अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. कुछ 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड दैट्स इट. ओके, सो सबसे पहले हम करेंगे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन.
taking the general example of chloroform CHCl3, ठीक है। पर पहले तो वापस से ओवरक्राउडेड बस के एग्जाम्पल में चले जाओ। देखो ओवरक्राउडेड बस के एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बोला था कि जो हमने एलिमिनेटेड पैसेंजर्स को रखा था वो थे हमारे पास H एटम और X एटम, ठीक है। एलिमिनेटेड पैसेंजर्स वो थे। सिमिलरली अगर आपको सिंपल सी एक क्लासरूम का एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो देखो जी, क्लासरूम में क्या होता है, आपके पास टीचर कोशिश करता है कि स्टेबिलिटी अटेन रहे, ठीक है, शांति से वो अपना टॉपिक डिलीवर कर पाए। जितनी शांति होगी यानी कि जितनी स्टेबिलिटी होगी उतनी इजीली अपना जो मेरा कंसेप्ट है आप लोगों तक पहुंच पाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगा। समझ रहे हो? तो क्या होगा, इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, जो बहुत ही शरारती तत्व क्लास के होते हैं, जो टाइम एंड अगेन दे आर क्रिएटिंग न्यू सेंसेस, टीचर का काम रहेगा कि उसको क्लास से एलिमिनेट करें सो दैट जो जेन्युइन पढ़ने वाले बच्चे हैं वो डिस्टर्ब ना हो, क्लास में क्लास का एटमॉस्फेयर जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल हो सके। करेक्ट। सो जो शरारती तत्व रहेंगे वो क्या रहेगा, H एटम X एटम, रिमेंबर दैट, ठीक है। सो जो शरारती तत्वों को हमने बाहर निकालना है। अब वो शरारती तत्व हमने किस तरह से अल्फा और बीटा एलिमिनेशन में बाहर निकालने हैं वो हमने समझ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एलिमिनेशन रिएक्शन इन डिटेल। सो जो सबसे पहले उसके जो पार्ट्स थे दैट वाज अल्फा एंड बीटा एलिमिनेशन, वो हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। अल्फा एलिमिनेशन के केस में भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। क्यों हम इसको अल्फा एलिमिनेशन या फिर 1,1 एलिमिनेशन के नाम से बुलाते हैं, द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल, इज़ दैट कि मान लो जैसे कि ये हुक लगा है यहाँ पर, हुक इज़ रिप्रेजेंटिंग कार्बन एटम, हुक जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन एटम को, ठीक है। और इस हुक में मैंने साइमल्टेनियसली 2 पॉली बैग अटैच कर दिए। एक पॉली बैग रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन एटम को और एक रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन एटम को, ठीक है। सो जब दोनों डिपार्टिंग ग्रुप्स जो है, व्हेन बोथ डिपार्टिंग ग्रुप्स दैट इज H एंड X आर evicted from same carbon, that is अल्फा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, 2 अलग अलग हुक लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे ये एक हुक पे मैंने अटैच किया, ये दूसरे हुक पे, और इस हुक से मैंने एक एटम को रिमूव कर दिया और इस हुक से मैंने दूसरे एटम को रिमूव कर दिया। सो दैट वुड बी योर बीटा एलिमिनेशन। सो 1H and 1X removed or eliminated from adjacent carbon, that would be बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। यहाँ पे केस हमारे पास आ गया क्लोरोफॉर्म का अल्फा एलिमिनेशन में, दैट इज CHCl3। पहले हम अल्फा को समझ लेते हैं डिटेल में, फिर बात करेंगे बीटा एलिमिनेशन की, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल लिया है दैट इज क्लोरोफॉर्म इन द केस ऑफ अल्फा एलिमिनेशन स्पेसिफिकली, ठीक है। अब यहाँ पे इफ यू कैन सी क्लियरली व्हाट यू आर गोइंग टू टेक, वी आर गोइंग टू टेक अ बेस, ओके। बेस हमारे पास क्या रहेगा, एल्कोहलिक KOH, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, दिस इज आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में स्पेसिफिकली जो एक्ट करेगा एज अ बेस वुड बी OH नेगेटिव। OH नेगेटिव इज गोइंग टू एक्ट एज अ बेस ओवर हियर। और बेस का काम क्या होता है, टू एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटोन। वो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, टू एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक प्रोटोन ओवर है। तो क्या करेंगे, यही करेंगे हम। ये जो OH नेगेटिव है अब, ठीक है, ये जो OH नेगेटिव है इट इज एक्टिंग एज अ बेस क्या करेगा, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा कार्बन की तरफ ओरिएंटेड रहेंगे, मैंने अभी समझाया क्यों, ठीक है। सो ये प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करके आपके पास जो कंपाउंड बना देगा दैट वुड बी दिस, ठीक है। इस तरीके से ये अनस्टेबल कंपाउंड बना देगा, एज यू कैन सी ओवर है, देख पा रहे हो, ठीक है। तो अब इससे हमने एक चीज समझनी है, जो हमारे पास एज ऑफ नाउ जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, इंटरमीडिएट बना, अभी प्रोडक्ट नहीं आया हमारे पास। एज ऑफ नाउ जो आप यहाँ पे कंपाउंड देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, दीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है। ये इसके 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। वही अगर हम बात करें इसकी क्लोरीन की, तो इसके भी
3p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, बट इसका जो 3d है वो वेकेंट है, 3d ऑर्बिटल इज वेकेंट। सो जो इसके पास कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, एज ऑफ नाउ कार्बन ओवर हियर इज कैरिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, एज ऑफ नाउ कार्बन इज हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, और इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी 2p ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी ये क्या करेगा, यहाँ पे ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे देगा इसके 3d ऑर्बिटल में, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2p pi 3d pi बैक बॉन्डिंग, ठीक है। ये समझ आया सबको क्या किया कि कार्बन के पास यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो, तो क्या करेगा वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उसके क्लोरीन के वैकेंट 3d में दे देगा, ठीक है। इन अ वे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से एक हेलोजन भी बाहर निकल जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ this dichlorocarbene, this is which is a highly reactive intermediate, okay, carbene is highly reactive intermediate and it is looking like कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह react करेगा, but no, carbon over here is having 6 electron species, carbon over here is carrying 6 electrons right now, so which is why it is making it act as a electrophile, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर अल्फा एलिमिनेशन, जहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों डिपार्टिंग ग्रुप्स जो है H और X वो सेम कार्बन से निकलेंगे, ठीक है, सेम कार्बन से डिपार्ट हो रहे हैं, बट प्रोसेस कैसे रहेगा वो मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पे साइमल्टेनियसली साथ में बाहर क्या निकल रहा है, यहाँ से वाटर निकल गया था बाहर, और अब ये क्योंकि Cl नेगेटिव के फॉर्म में ये बाहर निकले, तो ये Cl नेगेटिव और ये K पॉजिटिव आपस में रिएक्ट करके आपको क्या दे देंगे साथ में, KCl। सो दिस इज योर अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है, आगे समझ क्लियर है। अब हम बात करेंगे बीटा एलिमिनेशन की डिटेल में। सो नेक्स्ट अप वी हैव इज बीटा एलिमिनेशन, एंड बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, इसके आपको पता है टाइप्स क्या है, E2 है, E1 है, यही हमने इंडिया आज डिटेल में देखने हैं। और एलिमिनेशन में जो आप रिएक्शंस डिटेल में पढ़ते हो इज फर्स्ट वन इज योर ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, second is dehalogenation, third is dehydration. D means removal, ठीक है, D का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज है, जो D यहाँ पे सब में आ रहा है इसका ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, रिमूवल, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। सो फर्स्ट में क्या होगा आपके पास, रिमूवल किसका हो रहा है, हाइड्रोजन और हेलोजन का, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, सब डिहाइड्रोजिनेशन वेयर इज रिमूवल ऑफ X2, ठीक है। डिहाइड्रेशन में आपके पास वाटर का रिमूवल हो रहा है, डिहाइड्रेशन, वेरी क्लियर। सो दीज आर द रिएक्शंस दैट आर इंपॉर्टेंट इन द एलिमिनेशन टॉपिक, एलिमिनेशन रिएक्शन टॉपिक, और मे बी हम आज ये कवर कर पाए, इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट वीडियो कमिंग अप ऑन माई चैनल हम बाकी सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम, ओके। सो लेट्स डिस्कस E1 एंड E2 इन डिटेल, ठीक है। E1 E2 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, E2 E1, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, E2 जो है इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, whereas E1 follows फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। आपके पास क्या हो रहा है, E2 जो है इट फॉलोज फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स एंड दिस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अनदर वन, तभी हम इसको बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन भी बोलते हैं और इसे हम यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन भी बोलते हैं। E2 के केस में क्या होगा, इट्स अ कंसर्टेड रिएक्शन, कंसर्टेड रिएक्शन मतलब साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। क्या हो रहा है, साइमल्टेनियस मेकिंग एंड ब्रेकिंग हो रही है बॉन्ड की, तो यहाँ पे आपके पास कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, रादर यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा। सो दिस रिएक्शन प्रोसीड्स वाया ट्रांजिशन स्टेट, दिस रिएक्शन प्रोसीड्स वाया
इंटरमीडिएट। सो इवन में आपके पास क्या होगा, वन और नॉट वन, सॉरी, मोर देन वन स्टेप रिएक्शन, मोर देन वन स्टेप रिएक्शन। ठीक है, अब आपके पास यहाँ क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला, इट प्रोसीड्स वाया ट्रांजिशन स्टेट, प्रोसीड्स वाया फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, और यहाँ पे अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो वो स्पेसिफिकली रहता है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स। और अगर हम बात करें बेस की, तो जो आपका E2 मैकेनिज्म है, E2 मैकेनिज्म प्रोसीड करता है वाया स्ट्रॉन्ग बेस एंड हीट। E1 मैकेनिज्म प्रोसीड्स वाया वीक बेस एंड हीट। सो एक एक करके डिस्कस करेंगे। जब मैंने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस में कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं वो आपको डिस्कस करें, जब डिटेल में डिस्कस करेंगे सारा पता लग जाएगा। सो फिर से एक बार देख लेते हैं E2 में क्या है। इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, कंसर्टेड रिएक्शन है, मोर देन वन स्टेप रिएक्शन है, इट प्रोसीड्स वाया ट्रांजिशन स्टेट विच E2, एंड E1 प्रोसीड्स वाया द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे E2 में, और E1 में हम वीक बेस यूज करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। बीटा एलिमिनेशन क्या है, दोनों जो डिपार्टिंग ग्रुप्स हैं H और X वो एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होंगे। ठीक है, अब वो समझेंगे हम कैसे। पहले जनरल समझते हैं, फिर डिटेल में E2 E1 समझते हैं। सो हम कर रहे थे बीटा एलिमिनेशन, और बीटा एलिमिनेशन में मैंने क्या बोला कि बोथ H and X evict from adjacent कार्बन। जो H है वो बीटा कार्बन से रिमूव होगा, और जो X है वो रिमूव होगा अल्फा कार्बन से। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन दैट वी कैन सी फ्रॉम बोथ E1 and E2 mechanism, that is dehydrohalogenation reaction, removal of hydrogen and halogen simultaneously. It proceeds via concerted mechanism, मतलब वन स्टेप रिएक्शन है, नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, नो रिंग एक्सपेंशन, अरेंजमेंट भी नहीं होगी। ये पॉइंट्स अपने दिमाग में रख लो। क्या होता है, इट प्रोसीड्स, E2 एलिमिनेशन प्रोसीड्स वाया कंसर्टेड मैकेनिज्म, नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, नो रिंग एक्सपेंशन एंड नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब इसे हम बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो रेट है रिएक्शन का, इट डिपेंड्स अपॉन बोथ योर अल्काइल हैलाइड टेकन, राइट, एज वेल एज योर कंसर्न बेस। ठीक है, OH नेगेटिव की अगर हम बात करें तो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जस्ट लाइक दैट ऑफ योर SN2 रिएक्शन। जैसे SN2 आपकी फॉलो करती थी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को, वैसे ही आपका E2 एलिमिनेशन फॉलो करता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। अब रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा इजीली समझ आएगा। देखो आपके पास क्या है, हमारे पास केस है ये वाला इथाइल ब्रोमाइड का, CH3 CH2 Br, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। आपके पास एल्कोहलिक KOH में से जो OH नेगेटिव है दैट विल एक्ट एज अ बेस। बेटा एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में डिफरेंस होता है, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर आफ्टर दिस रिएक्शन। ठीक है, अब क्या है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने आपको बताया था फॉर E2 एलिमिनेशन टू अकर आपको स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड है, और कौन कौन से बेसिस आप यूज कर सकते हो E2 और E1 में वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। ठीक है, तो आपके पास ये रहे आपकी रिएक्शन, ये रही आपकी रिएक्शन। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो आपके पास है वाटर निकल गया बाहर। ठीक है, एसिडिक प्रोटोन पे इसने अटैक किया, वाटर बना के बाहर निकल गया। ठीक है, आपका हाइड्रोजन रिमूव हो गया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब साइमल्टेनियसली यहाँ से आपका Br भी बाहर निकलेगा, जैसे अभी हमने अल्फा में भी समझा था, बट जो हेलोजन के साथ नेक्स्ट कार्बन अटैच होता है दैट इज अल्फा, उसका नेक्स्ट बीटा। तो मैंने आपको ये बोला कि बीटा कार्बन से आपका H रिमूव होगा और अल्फा कार्बन से आपका हेलोजन रिमूव होगा। ठीक है, अब क्या है, ये आपके पास इस तरीके से निकल गया, तो अब हम क्या दिखाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट दिखाएंगे। दिस इज H,
दिस इज OH, ठीक है, दिस इज योर another H, simultaneous formation of pi bond over here. पे क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. यहाँ पे क्या हो रहा है, मेकिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है. यहाँ पे भी आपका कार्बन कार्बन के बीच में मेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है. आपको ये समझ आया सब हो कैसे रहा है. दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट. होगा क्या, OH नेगेटिव, इट इज ऑलरेडी कैरिंग योर नेगेटिव चार्ज, ठीक है. ये क्या एक्ट कर रहा है एज अ बेस, इसने अपने प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए इसको प्रोटॉन को, और ये बन गया वाटर. वाटर बन के बाहर निकल गया, H2O बॉन्ड बना के निकल जाएगा बाहर, ठीक है. सिमिलरली ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ये शिफ्ट कर जाएंगे यहाँ पे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, ओके, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड बन गया आप पे. अब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन तो होता है आपका टेट्रावेलेंट, 4 बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसे ऐसे रहने दिया तो एक जो डबल बॉन्ड बना 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड बन गए. सो टू इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी कार्बन क्या करेगा, यहाँ से हेलोजन को भी बाहर निकाल देगा. अल्फा पोजीशन से हेलोजन निकलना है, आपको पहले बताया मैंने, यहाँ पे पहले क्लियर कर दिया E2 एलिमिनेशन में. सो ये बाहर निकल जाएगा. लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा, ये ब्रोमीन जो आपके पास जो है कार्बन ब्रोमीन में, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड होंगे. ऑल्सो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वहां से लेके Br नेगेटिव के फॉर्म में बाहर चल जाएगा. वो Br नेगेटिव K पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना के बाहर निकल जाएगा. सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. तो आपके पास क्या क्या निकल रहा है, यहाँ पे वाटर निकल गया और साथ में एक क्या निकला, KBr. एंड what will be the product is what I'm going to show you. इतना आपको समझ आ गया तो मैं ये सब रब करके आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ. So the product that we are going to get, this is the transition state. यहाँ से जो प्रोडक्ट आपके पास रह जाएगा would be this alkene, और साथ में बाहर क्या निकल गया था आपका वाटर एंड KBr. So if you can see, initially alkyl halide था, एक आपके पास बेस था, alcoholic KOH था, ठीक है. उससे आपके पास जो प्रोडक्ट बने वो 3 बने. एंट्रोपी इंक्रीज हुई. सो एंट्रोपी विल इंक्रीज इन सच अ मैनर वेयर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर मोर, ठीक है. तो अब आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बना है, एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है, डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव में जा रही है. यहाँ पे डेल्टा S इज पॉजिटिव. और ये किस केस में हमने डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया ये E2 एलिमिनेशन के केस में. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू यू. और कंक्लूजन क्या करेंगे, दैट वुड बी, क्योंकि एंट्रोपी पॉजिटिव है, सो एज पर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन वी नो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है. डेल्टा S पॉजिटिव है, ठीक है. तो यहाँ से हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सो एलिमिनेशन भी आपकी रैपिडली इंक्रीज करेगी. ये पहले तो अपनी याद रखना, लिख लो. E2 मैकेनिज्म ऑपरेट्स वाया ट्रांस और एंटी पेरीप्लेनर ज्योमेट्री. ट्रांस और एंटी पेरीप्लेनर ज्योमेट्री के थ्रू ये प्रोसीड करता है. और ये ज्योमेट्री हमें क्या बताती है, सी कुछ नहीं है, हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के थ्रू समझेंगे, लेकिन आपको पहले कार्बन में डैश्ड और वेज बॉन्ड के बारे में समझने की जरूरत है कि वो क्या होता है. कार्बन टेट्रावेलेंट है, ठीक है. इस तरह से 2 बॉन्ड्स आपके प्लेन ऑफ पेपर पे अवेलेबल हैं. दीज बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है. एक बॉन्ड होता है, यानी कि एक कोई ग्रुप ओरिएंटेड होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेज, ठीक है, दैट इज टुवर्ड्स द observer, and this one represents bond away from observer. Dash is representing away from observer and this wedge is representing towards observer. So this is going to play a very important role in understanding the stereochemistry of E2 as well as E1. तो ये चीज में अगर कोई डाउट हो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, फिर से रिपीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. अब देखो होगा क्या, आपके पास ट्रांस और एंटी पेरीप्लेनर का मतलब क्या है कि जो एविक्टिंग ग्रुप है, जो हमारे पास H और X निकल रहा है, पहले बोला था मैंने H निकलेगा बीटा कार्बन से
और X यहाँ निकलेगा अल्फा कार्बन से, ठीक है। दे शुड बी लाइंग ट्रांस टू ईच अदर, ठीक है, ट्रांस टू ईच अदर, एक दूसरे से ऑपोजिशन में होने चाहिए, एंटी पोजिशन पे होने चाहिए। यू कैन सी अभी जो हमने एग्जाम्पल किया है इस तरीके से, हमने क्यों यहाँ पे सिर्फ ये वाला H और ये वाला Cl की बात की, क्यों? क्योंकि ये जो Cl है इसके ऑपोजिशन पे है ये वाला H, ये नहीं निकाला, ये नहीं निकाला, दिस इज द रीजन, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको, और डिटेल में समझेंगे अब इसको ध्यान से। अब देखो, ये जो आपके पास हाइड्रोजन है और ये हेलोजन है, ये एक दूसरे के ट्रांस पे है। अगर ये इस तरीके से होता डैश, तो ये एंटी नहीं होते, ये फिर आपके पास सिन पेरिप्लेनर होता, ठीक है। बट क्योंकि वन इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सो अदर वन शुड बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, क्लियर, ठीक है। सो दिस इज वन केस। अब क्या है आपके पास, हमारे पास आ रहा है बाहर से बेस OH नेगेटिव, इसने क्या करना है, एसिडिक प्रोटोन को रिमूव करना है, H2O निकाल बनाएगा ये। साइमल्टेनियसली बेस में आपके पास था K पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव ने अपना काम कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे बचा K पॉजिटिव। तो K पॉजिटिव क्या करेगा, वो भी X नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल जाएगा। इतना तो आपने अभी तक समझ ही रखे, इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये क्लियर हो गया हमें, तभी इसको हम एंटी मानेंगे। अगर ये भी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता तो ये सिन में आ जाता, सिस में आ जाता, वो केस में E2 मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एल्कोहलिक KOH में मैंने आपको बता दिया, ये आपके पास बन रहा है वाटर, ठीक है। दिस कार्बन का जो ओवरलैपिंग हो रही है, जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, दिस इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ बन रहा है, ठीक है। इसके 1s की ओवरलैपिंग इसके साथ होगी तो ये बहुत ही लार्ज आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है आपके पास, बट होगा क्या, जिस तरह से ये आपके पास है BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके ऑपोजिट यहाँ पे होगा आपके पास इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। यहीं पे जो कार्बन ने बॉन्ड बनाया X के साथ, जब इसके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो यू नो जो हमारे पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो इसका सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होगा, विच इज ओवर हेयर इज वेकेंट, ठीक है। समझ आ गया। अब क्या होगा, कुछ नहीं है, बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा दो। तो क्या है आपके पास HOH, ठीक है, X K पॉजिटिव, ठीक है, ओके, K रहेगा यहाँ पे। देन वी हैव लाइक दिस। अब मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे आपके पास इसका बहुत बड़ा BMO बन रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास ABMO प्रेजेंट है, ठीक है, समझ गए। अब ये सब तो हमने कर लिया, ये एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पे H के ऊपर आ रहा था नेगेटिव, सॉरी नॉट H के ऊपर, यहाँ पे आ रहा था नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी X के ऊपर नेगेटिव चार्ज। समझ आ गई बात। यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। कैसे? बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है आपके पास ऑर्बिटल की, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन दिस पर्टिकुलर अल्कीन KX एंड वाटर, ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे। सो कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू यू, एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाओगे। यहाँ पे जो आपका एंथैल्पी रहेगी दैट वुड बी पॉजिटिव, एंट्रोपी वुड बी पॉजिटिव, डाल दो इसको डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस में, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगी है यहाँ पे। This kind of reaction is endothermic reaction, and elimination goes on proceeding as the temperature increases. So this is in nutshell. E2 elimination shows and anti or trans periplanar geometric question करते हैं हम इससे related. Right. So the next question is what we have: the reaction of trans 2-phenyl 1-bromocyclopentane with alcoholic KOH produces which of these
प्रोडक्ट, ठीक है, हमें मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। अब ओके, दिस इज नॉट नंबरिंग, हम प्रोडक्ट बनाने की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमने समझने की कोशिश करनी है कि कौन से मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड कर रहा है। अभी हमने किया ही E2 है तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मैं E2 से रिलेटेड क्वेश्चन ही करवा रही हूँ, बट यू नीड टू रिमेंबर इट हाउ यू हैव टू सी द बेस यूज, ठीक है। तो ये E2 शो कर रहा है, और अगर E2 मैकेनिज्म शो कर रहा है तो यहाँ पे होनी चाहिए एंटी पेरीप्लेनर मैकेनिज्म, ठीक है। तो एंटी पेरीप्लेनर के लिए हम क्या देखेंगे कि जो आपके पास H और X ग्रुप है वो क्या होगा, एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे Br और फिनाइल तो आपके पास एंटी है, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों HH भी एंटी है, पर क्या आपके पास ये वाला H और ये वाला Br आपस में एंटी पोजीशन पे हैं? This Br and this H is not on anti position because both are towards the observer. तो ये क्या हो गए, सिन, एंटी नहीं हुए। हमें तो चाहिए एंटी पेरीप्लेनर मैकेनिज्म, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था या तो आपका ये अल्फा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो आपका अल्फा से निकलता था हेलोजन, बीटा से निकलता है हाइड्रोजन E2 में, ठीक है। तो बीटा या तो ये हाइड्रोजन है, ये वाला तो निकल नहीं सकता क्योंकि सिन में ये वाला हाइड्रोजन देखते हैं, एक आपके पास होगा इस तरह हाइड्रोजन, एक होगा आपके पास इस तरह। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला Br, दिस एंड दिस हाइड्रोजन एंड दिस Br, दे आर एंटी टू ईच अदर। तो अब आपको पता लग गया कि आपका कौन सा वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, ये वाला हाइड्रोजन, नॉट दिस वन, ठीक है। दो ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है बट फिर भी नहीं निकलेगा क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ब्रोमीन जो है वो आपस में एंटी नहीं है। समझ आ गया, ये वाला हाइड्रोजन और ये Br दोनों ही टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, इट इज फेसिंग योर साइड, so which is why they are not showing anti periplanar mechanism. So further proceed करेंगे यहाँ से। अब आपके पास क्या है, OH नेगेटिव आया कहाँ से, KOH से। OH नेगेटिव क्या करेगा, H के साथ बना देगा, बॉन्ड बना के वाटर बना के बाहर निकल गया, H2 बाहर निकल गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से निकल जाएगा Br बाहर, KBr बाहर निकल गया, और ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हो आप, ठीक है। सो नंबरिंग कर लेंगे इनकी। नंबरिंग कैसे होगी, जहाँ से डबल बॉन्ड है वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या है ये, 3 फिनाइल साइक्लोपेंट 1 1 पे तो हम 1 स्किप कर सकते हैं, तो क्या बना, 3 फिनाइल साइक्लोपेंट, ठीक है। D is the correct answer and this question has been asked in AIEEE 2006 में पूछा गया ये क्वेश्चन। सो नाउ यू नो व्हाई E2 एंड E1 इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे हम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन विल नॉट बी शोइंग E2 मैकेनिज्म। तो E2 मैकेनिज्म सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई बेस की बात नहीं हुई है, यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने को मिल रही है आपको, तो हमें सिंपल पता है ट्रांस या एंटी पेरीप्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांस या एंटी पेरीप्लेनर। तो ट्रांस के लिए क्या करेंगे हम, ऑप्शन वाइज ऑप्शन चेक करेंगे, सिंपल। अब देखो ये वाला Br है आपके पास टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, दिस इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, सो ये आपके पास H ऐसे आ गया, ये आपके पास H ऐसे आ गया, और यहाँ पे भी आपके पास H ऐसे आ गया, ठीक है। सभी इस तरीके से ड्रॉ कर लो। अब देखो फर्स्ट केस में आपके पास क्या है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ये वाला Br टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, तो हमें अगर हमने इसको अल्फा मान लिया तो ये बीटा हो गए, ठीक है। तो अल्फा से बीटा, अगर अल्फा पे आपका Br टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है तो बीटा वाली साइड कहीं पे एक साइड इट शुड बी, हाइड्रोजन शुड बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। दोनों साइड ऐसा नहीं है, यहाँ भी देख लो, अगर हम इसे अल्फा मान ले, आप सभी को मान के देख लो, सभी में यही केस होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको मान लो, इन्हें बीटा मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे Br अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, पर यहाँ पे जो H है, H यहाँ पे भी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, यहाँ पे भी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। तो सभी केसेस में यहाँ पे ऑल Br एंड H आर ऑन सेम साइड,
यानी कि वो सिन पेरिप्लेनर है। पहला ही ऑप्शन आपका जो है वो है करेक्ट आंसर। इट इज नॉट शोइंग E2 मैकेनिज्म। वाई? बिकॉज सभी एक ही साइड पे हैं, Br और H। ये आपकी बाकी केसेस में भी देख लेते हैं। ये आपका Br, ठीक है, ये है आपका H, यहाँ पे भी हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया H। अब ये अल्फा होगा तो ये बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे Br इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, यहाँ पे भी Br टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, बट एक साइड जो है आपके पास जो Br, सॉरी, इफ द Br ओवर हियर इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, हियर H इज आल्सो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो H और Br दोनों टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, सेम साइड हो गए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इस वाले बीटा पे H इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड Br इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, सो दिस Br एंड H आर ट्रांस टू ईच अदर, तो यहाँ पे E2 पॉसिबल है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास ये वाला केस है, यहाँ पे भी सेम चीज आपको पिछले वाले की तरह देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हम इसे अल्फा मान ले, इन दोनों को बीटा मान ले, तो ये भी केस होगा। वाइस वर्सा, यहाँ पे इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, इस साइड से पॉसिबल है, इस साइड से पॉसिबल नहीं। सो यहाँ पे आपकी E2 पॉसिबल है। अगर एक भी साइड से पॉसिबल है तो हम E2 से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। बट डी में भी पॉसिबल है। यहाँ Br इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यहाँ H इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे भी आपकी E2 पॉसिबल है, यहाँ पे भी आपकी E2 पॉसिबल है। अगर कहीं नहीं पॉसिबल है तो वो फर्स्ट केस में। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वेल। कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। आपके पास ये सबस्ट्रेट गिवन है, या आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो सिंपल सी चीज़ है, जब स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है तो आपने पहले तो आपको अल्फा और बीटा कार्बन पता होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा और नेक्स्ट जो हो गए वो बीटा। अब दोनों में समझेंगे बीटा हाइड्रोजन जो है, जो हाइड्रोजन बीटा से एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो हाइड्रोजन की जो Br से स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग होनी चाहिए। इफ Br इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, हाइड्रोजन शुड बी, सिंपल है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये भी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ से तो नहीं होने वाला। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो ये यहाँ से प्रोसीड करेगी रिएक्शन, ठीक है, यहाँ से नहीं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, वही काम है, कुछ नहीं है। OH नेगेटिव जो है बेस, वो इस प्रोटोन पे अटैक करेगा, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद जो होगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड एंड इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट लाइक दिस। Br तो निकल गया, Br भी निकलेगा बाहर, सॉरी माय बैड, ठीक है, Br निकल गया बाहर। यहाँ पे H इस तरीके से है, ठीक है, Br निकल गया बाहर और ये रह गया आपका C2H5। सो दिस इज द एंड प्रोडक्ट। इसका क्या नाम है आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्वाइट क्लियर टू यू। अब जो मैंने आपको पीछे कहा था कि मैं आपको एक्वस और एल्कोहलिक KOH में डिफरेंस बताऊंगी, इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेक अप नेक्स्ट। Alright, so now we are going to understand the difference between alcoholic and aqueous KOH. Remember, जब आपके पास alcoholic KOH है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, समझ लो एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, प्लस हीट। समझिए, जब आपके पास एक्वस KOH है तब उस केस में आपके पास हो रही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मान लो K पॉजिटिव है, इस तरीके से हमने इसको डिसोसिएट कर लिया। एक्वस है तो मतलब वाटर, ठीक है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। दिस इज स्मॉलर, इट हैज बेटर रोल एज न्यूक्लियोफाइल and less role as base, ठीक है। तभी सब्स्टिट्यूशन में आप ज़्यादा बेस की नहीं, आप न्यूक्लियोफाइल की बात करते हो। तो ऑन द अदर हैंड वी टॉक अबाउट एल्कोहलिक KOH, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे भी K पॉजिटिव OH नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव आएगा, H के ऊपर नहीं, याद रखना। ये जनरल मिस्टेक्स आपकी बुक्स में भी होती है कि OH के ऊपर नेगेटिव लिखा होता है, नो दैट्स नॉट राइट। O बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। चलो, तो अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट इज एल्कोहल, हमने जनरल मान लिया ROH, ठीक है। R क्या ले लिया हमने, मान लो CH3 CH3OH, ये मान लिया,
इस तरीके से हमारे पास एक कंपाउंड है, CH3 डिसोसिएट होकर आपको इस तरीके से ये O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, अल्कोहल से H पॉजिटिव इजिली बाहर निकल जाएगा। अब ये आपके पास जब K पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस, CH3 CH CH3 O K, O negative K positive. So this is more sterically hindered, therefore it will act as a base. More role इसका होगा as a base, less role होगा इसका as a nucleophile. That will act as a base over there. क्लियर? तो एक्वस और एल्कोहलिक KOH में डिफरेंस समझ आ गया। नेक्स्ट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि हम कौन कौन से रिएजेंट E2 और E1 मैकेनिज्म में यूज कर सकते हैं। लेट्स सी। द नेक्स्ट इज द रिएजेंट्स यूज्ड इन E2 एंड E1 मैकेनिज्म। E2 के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस और हीट रिक्वायर्ड है, E1 के लिए वीक बेस और हीट रिक्वायर्ड है। स्ट्रॉन्ग बेसिस एल्कोहलिक KOH और हीट, अभी हमने क्वेश्चन किए इस पे इतने सारे। सोडामाइड प्लस हीट, RONA, ठीक है, प्लस हीट, ROK प्लस हीट। सिमिलरली वीक बेसिस यहाँ पे अल्कोहल प्लस हीट। ये तो हो गया E2 के बारे में सारी वार्तालाप, बहुत लंबी वीडियो होगी। E1 के बारे में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। So I hope that is quite understandable to you. Stay tuned for more of such informative sessions and like, share, subscribe my channel. And yeah, that's it. कोई डाउट है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, let me know in the comment section. बाकी that's it. All the very best to you all.